हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 32 साल पहले दी एग्जॉर्सिज्म ऑफ जीना के नाम से एक लड़की का केस सामने आया था। एक लड़की जिस पर एक से ज्यादा जिन्नात का साया था। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपको खौफ में मुब्तला कर दे। दोस्तों, ये 1979 की बात है जब अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में दो मियाँ बीवी रहते थे। इनकी जीना नाम की एक 4 साल की बेटी थी, लेकिन बहुत जल्द इन दोनों मियाँ बीवी की तलाक हो गई। वालदैन की अलहदगी के बाद अदालत ने जीना को इसकी वालदा फेलिसा के हवाले कर दिया, लेकिन जीना की कहानी ने यहाँ से एक अजीब मोड़ ले लिया। फेलिसा के मुताबिक कुछ ही अरसे में इसकी बेटी के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगी, जैसा कि ये लड़की किसी जानवर की तरह गुर्राती रहती थी और जब इसकी वालदा इसे मना करती तो ये इससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। वक्त गुजरने के साथ साथ जीना के साथ ऐसे बहुत से वाकयात होते रहे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस लड़की के साथ आखिर हो क्या रहा है। जीना कहती थी कि जब ये रात को सोने के लिए जाती है तो इसको अपने कान में खौफनाक सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फेलिसा को लगा कि शायद इसकी बेटी के साथ कोई दिमागी मसला है, इसीलिए ये इसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई। कई साल तक इस लड़की का इलाज भी चलता रहा, लेकिन जीना की हालत तब्दील नहीं हुई। दोस्तों, ये 1990 की बात है। कभी जीना को कोई बेड से नीचे गिरा देता था तो कभी कोई इसके बाल खींच रहा होता था। कौन? वो ताकत नजर नहीं आती थी। फेलिसा अपनी बेटी के लिए बहुत डर चुकी थी, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। 1991 में जीना को एक आदमी के पास ले जाया गया। इसका नाम जॉन जोसेफ ओकॉनर था। ये आदमी एग्जॉर्सिज्म करता था, यानी जिन लोगों पर जिन्नात का साया होता था ये आदमी उनकी मदद करता था। बहरहाल जॉन जीना के घर रोजाना आना शुरू हो गया और इसने इसकी माँ को एक दिल दहला देने वाली बात बताई। इसके मुताबिक जीना एक से ज्यादा जिन्नात के कब्जे में है। ये जिन हर वक्त जीना के साथ रहते हैं और जीना को किसी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। जॉन चाहता था कि इस लड़की का इलाज एग्जॉर्सिज्म के जरिए किया जाए, लेकिन फेलिसा ये बात मानने को तैयार नहीं हुई। बहरहाल जॉन ने कुछ ही दिनों में इस औरत को एग्जॉर्सिज्म के लिए रजामंद कर लिया। इस दौरान ये बात भी तय पाई कि जीना की एग्जॉर्सिज्म का कुछ हिस्सा एक टीवी चैनल पर भी दिखाया जाएगा। दोस्तों, इस टीवी चैनल का नाम ABC था। इस पर 2020 नाम का एक शो चलता था। ये शो लोगों की अजीब कहानियां नशर करता था। इसी शो में जीना की कहानी दिखाई जानी थी। बहरहाल ये 4 अप्रैल 1991 का दिन था जब जीना के घर पर एग्जॉर्सिज्म का अमल शुरू किया गया। इस वक्त जीना की उम्र 16 साल थी। जॉन और इसके एक साथी ने जीना पर एग्जॉर्सिज्म का अमल शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ ही मिनट्स में जीना की हालत तब्दील होना शुरू हो गई। ये लड़की एक ऐसी जबान में बात कर रही थी जो वहां कोई नहीं जानता था। अब हर गुजरते मिनट के साथ जीना अग्रेसिव होती जा रही थी और इसीलिए इसको एक रस्सी से बांध दिया गया। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जीना बकायदा सवालात का जवाब देना शुरू हो गई। जीना ने खुद बताया कि इसके साथ 2 जिन्नात रहते हैं। इनका नाम इसने ज़ियोन और मिंगा बताया। ये सारा मंजर उस टीवी चैनल के लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। खैर, ये एग्जॉर्सिज्म कई घंटों तक चलती रही। दोस्तों, एग्जॉर्सिज्म के बाद जीना की आंखें बंद हो गईं। इसके बाद भी ये लड़की 2 महीने तक हॉस्पिटल में दाखिल रही, क्योंकि ये वाकयात इसके दिमाग पर काफी गहरा असर छोड़ चुके थे। 19 अप्रैल 1991 को जीना पर होने वाली एग्जॉर्सिज्म का सिर्फ कुछ हिस्सा टीवी चैनल पर दिखाया गया था। आज ये कहानी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ जीना के नाम से मशहूर है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।